नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको सिंपल सूट की कटिंग करना बताएंगे। इसमें आगे का नेक हमारा ऑलरेडी कटिंग किया हुआ है, तो हमें सिर्फ पीछे का नेक कट करना होगा। तो हम पीछे का नेक छोटा रखने वाले हैं, इसलिए हम जो अपना तीरा रखेंगे वो अपने टोटल साइज से 1 इंच कम कर देंगे। यानी कि हमारे तीरे 14 हैं टोटल, तो उसको हम 13 इंच पर कर देंगे। तो ये हमने 13 इंच का हाफ करके निशान लगा लिया है, यानी कि 6.25 इंच पर। और ये जो अभी लंबाई मैंने चौक से लगाई है ये हमारी 8 इंच है, क्योंकि हम हैवी जो है साइज का सूट कट करने वाले हैं। तो उसके बाद ये जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है ये हमारा 11 इंच है, और ये हमारा चौथाई भाग है चेस्ट का। और उसके बाद अब हमने 13 इंच पर ही दूसरा निशान लगा लिया है। यहाँ पे हम कमर की मार्किंग करेंगे, तो 9.5 इंचेस पर हम इसकी मार्किंग करने वाले हैं, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन लेने वाले हैं। सेम इसी तरीके से हमने ऊपर भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। उसके बाद ये जो हमारी सिलाई होती है चाक वाली सिलाई, 13 इंच पर हमने इसकी लंबाई रखी है, और 11 इंच हमने इसकी चौड़ाई जो है ये रखी है। सो ये चौड़ाई हमारी चौथाई भाग है, यानी कि टोटल 44 हिप्स थे, तो इसलिए हमने 11 इंचेस हिप्स रख ली हैं। उसके बाद इनको इस तरीके से आपस में मिला लेंगे, और यहाँ पे जो हमारा आर्म होल था वहां पे एक स्ट्रेट लाइन कॉर्नर से स्टिच करते हुए फ्रंट के लिए हम 1 इंच और बैक के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए हम अंदर से थोड़ा सा इस तरीके से शेप देते हैं, और ये हमारा पीछे से शेप होता है। तो हमें, अगर आप कोई भी साइज के लिए कट करते हैं, तो अगर उसमें आप पतले साइज के लेडीज के लिए सूट कट करते हैं तो आर्म होल को 7 इंच तक रख सकते हैं। और अगर आप ज्यादा हैवी यानी कि 44 चेस्ट वाली लेडीज का हम कट कर रहे हैं तो आर्म होल हम 8 इंचेस तक रखेंगे। उसके बाद ये जो निशान होता है ये हम इसकी स्ट्रेट लाइन में ही मिला लेते हैं जो हिप्स का होता है। उसके बाद उसकी स्टिचिंग भी हम सेम स्ट्रेट तरीके से ही कर देते हैं, उसको हम तिरछा नहीं ले जाएंगे। सो इसके बाद हमको इस पे इसी तरीके से जो हमने पीछे वाला आर्म होल का निशान लगाया था उस पर हम अपने सूट को कट कर लेंगे। आगे का निशान जो हमारा है उसको अभी ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसको जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके अलग निकाल देंगे इस तरीके से। अब जो हमारा बाकी का कपड़ा है उसको हम बिल्कुल सीधा रखते हुए स्ट्रेट यहाँ से कटिंग लगा देंगे। सो ये देखिए यहाँ से अब इसको हम, और जो हमने इसमें अंदर से जो निशान लगाया है उसी पर हमको अपने सूट की स्टिचिंग देनी होगी, यानी कि जो फिक्स जो साइज होता है उस पर ही हम स्टिच करते हैं। और ये 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखे हुए हैं उस पर हम इसलिए रखते हैं ताकि लूज या टाइट करने के लिए हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। बाय चांस कपड़ा सरकता हो या और भी कोई रीजन हो सकता है उसका। सो उसके बाद हमने अपना जो ये हमारा निशान लगाया हुआ था इसमें हमने बैक निशान के लिए कटिंग की थी। अब हम अपने फ्रंट के आर्म होल की छटाई कर लेंगे। तो हमने फ्रंट के आर्म होल के लिए पहले से ही ये निशान लगाया हुआ है। अब हमको बस इसको कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए बराबर अच्छे से बिठाते हुए इस आगे वाले निशान की तरफ हमको कटिंग कर लेनी होगी। सो इस कटिंग के लिए हमें बस ये ध्यान रखना होगा कि ये जो हमारे साइज है दोनों जो आर्म होल का निशान आने वाला है वो बिल्कुल बराबर हो। और क्योंकि इसमें नेक ऑलरेडी बना हुआ है तो नेक की जो शेप है हमें वो भी देखनी होगी कि वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है या नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टिच नेक होते हैं वो कई कई बार टेढ़े भी हो जाते हैं। सो ये इस तरह की प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी हमारी। तो ये हमारे जो है सूट की कटिंग खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी स्लीव्स बताएंगे। तो स्लीव्स के लिए हम यहाँ पर सिंपल स्लीव्स ही रखने वाले हैं, यानी कि और मैं यहाँ पे 3rd 4th जो स्लीव्स होती हैं पौन जिसको बोलते हैं पौन बाजू, वो मैं इस पे कटिंग करने वाली हूँ। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस तरह की स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले अगर हमें ये नहीं पता होता कि हम आर्म होल के लिए कितनी चौड़ाई लें, तो उसके लिए हम जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसको इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे, और बंद वाली साइड को हम ऊपर रखेंगे, यानी कि दोनों बंद वाली साइड हमारी ऊपर को आनी चाहिए और जो खुली साइड वो होती है हमारी वो नीचे को रहनी चाहिए।
तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ये चौड़ाई हमारी होती है आर्म होल की, इसको पता करने के लिए आपके पास एक सिंपल ट्रिक भी हो सकती है कि आप अपने सूट का जो निशान लगाए थे और जिस पर अभी कटिंग किए थे उसको आप नाप लें। इस तरीके से यूं रखते हुए इंच टेप को इस गोलाई में हम नाप लेंगे और हम इतनी ही लंबाई रखते हुए, यानी कि 13 इंच है हमारा, तो हम 13 इंच की लंबाई रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। तो अगर आपका कपड़ा इस तरीके से कम पड़ता है, जैसे मेरा कम पड़ रहा है, तो ये मेरा टोटल 11 इंच कपड़ा आ रहा है 4 फोल्ड पे, तो 13 इंच मेरे को रखना है। इसके लिए हम बाद में कपड़ा जोड़ देंगे और अभी के लिए इस पे 2.5 इंच पर मार्क करके इस तरीके से निशान लगा लेंगे। बाद में जो हमने 13 इंच तक की लंबाई के लिए जो कपड़ा हम बढ़ाएंगे उसमें आधा इंच और शेप में दे देंगे, तो टोटल जो नीचे की गोलाई की शेप थी वो हमारी 3 इंच पर आ जाएगी। और ये जो हमारे बाजू का साइज है वो मैंने 5 इंच रखकर 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे रख के इस तरीके से मिला लिया है। इसके बाद ये जो अब मैंने निशान लगाया है ये हमारा आगे के लिए आर्म होल की छटाई होगी। तो इस छटाई को कर लेंगे बाद में, पहले हम बाहर का ओवरऑल करेंगे। तो ये इस तरीके से हम अपना जो बैक पार्ट है उसको कट कर देंगे। अब हम जो एक्स्ट्रा निशान के अलावा हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है इसको भी हम अलग करके कट कर देंगे। उसके बाद हमको नीचे से, जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सीधा कपड़ा कट कर रही हूँ ताकि जो हमको एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ना है वो हम जोड़ लेंगे उसमें। वो सिर्फ हमारा कॉर्नर्स पे आएगा और उसका कोई और रोल नहीं होता है, बस वो जो आर्म होल है वो कम ना पड़े इसलिए उस कपड़े को जोड़ा जाता है। और ज्यादातर हेल्दी लेडीज के सूट में इस तरह का जोड़ आता है, ये नॉर्मल होता है। तो ये देखिए इस तरीके से कम कपड़े में भी आप स्लीव्स इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास जो स्लीव्स का आर्म होल की छटाई के बाद कपड़ा बचा था इसको हम नेक के लिए यूज कर लेंगे। अगर आप आगे और पीछे का दोनों का नेक बनाते हैं तो ये दोनों हिस्से हैं, आप इस तरीके से इनको दोनों को एक साथ रखते हुए भी कटिंग कर सकते हैं गोलाई से। आप तिरछी पट्टी काट करके भी इसको लगा सकते हैं, बट अगर आप ऐसे करते हैं तो ऊपर को आपको थोड़ा थोड़ा सा जोड़ देना होगा जो हमारे ऊपर है। सो ये हमारा होकर तैयार है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।